अच्छा, अब जरा आप ये बताएं शौकत भाई कि क्या चल रहा है इस वक्त विद इन द पार्टी। जब मैं केपी की साइड पे देखता हूं और वहां पर जो तकारीर देखता हूं, शफी जान साहब का जरा गुफ्तगू सुनवाइएगा प्लीज। हम इस वक्त पेशावर में जलसा कर चुके हैं और कल कोहाट में जलसा था और इंशाल्लाह अब कुछ दिनों में हम नेक्स्ट जलसा अनाउंस करने वाले हैं और ये एक मैस मोबिलाइजेशन हम कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी तहरीक की तैयारी हो रही है और आप देखेंगे कि इस बार जो तहरीक होगी वो इंशाल्लाह हकीकी आजादी की जो फाइनल कॉल होगी और उसको सुहेल आफरीदी साहब लीड करेंगे। जी, तो क्या ये मोबिलाइजेशन कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? जब आप एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को स्पेस नहीं देंगे और फिर आप ये कहें कि आप एहतजाज भी ना करें, ये स्पेस ना देने से मुराद क्या है? जो बुनियादी हकूक होते हैं ना, जैसे आप अगर मैं आज चाहूँ कि जी मेरी पॉलिटिकल पार्टी है, मैं लाहौर के अंदर जलसा करना चाहता हूँ तो मुझे इजाज़त नहीं है, जमात इस्लामी को है लेकिन मुझे नहीं है, तो मैं अपना हक कहाँ से मांगूँ? कहीं और जगह जाके सियासत करूँ? क्योंकि वोट तो मेरा यहीं पे है पाकिस्तान में। एक ये चीज़ तो एक दूसरे को मैंने कहा ना कि तस्लीम नहीं हो रहा है। फिर इमरान खान के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो उनके साथ मुलाकातों पे पाबंदी बिला वजह, हालांकि कोई अगर आज 10-11 मरतबा तो हमारे सीएम साहब जा चुके हैं अडियाला, कहते हैं जी ये वहाँ पे अपने फोकस क्यों ना करें। भाई वो फोकस कर रहे हैं लेकिन वो 1 घंटे के लिए आता है, अगर आप मिलवा देते तो ये 9 दिन उसके ज़ाया ना होते, तो उसमें तो बहुत बड़ा रोल तो फिर ये नहीं, लेकिन वो अगर इन चीजों से हटके गवर्नेंस पे जाहिर है कि उनको नॉमिनेट कर दिया गया है। गवर्नेंस चलती है, इस तरह नहीं होता है कि आप एक दिन आ जाए। यहाँ पर मिले बगैर गवर्नेंस नहीं चल सकती। नहीं, देखिए मिलना उनका हक है। अब ये तो आप नहीं कह सकते कि आप ना मिलें, क्योंकि जिस बंदे ने उसको सीएम बनाया है आप कहें कि जी आप उससे ना मिलें, उसको छोड़ दें, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन मुझे थोड़ा सा मैं दुरुस्तगी के लिए कि बार बार ये कहा जाता है कि जी मुल्क डिफॉल्ट हो रहा था हमने बचाया, ये सर अभी नहीं प्लीज। देखिए डिफॉल्ट कैसे हो रहा था हमारे दौर में, चूंकि इनके पास खजाना है, इनको पता होना चाहिए ना कि 16.4 बिलियन डॉलर हमारा रिजर्व था और उसमें आज आप देखें कि इनके पास 14.4 बिलियन डॉलर इनके रिजर्व में टोटल आज के दौर में, जिसमें 9.2 बिलियन डॉलर जो है वो दोस्त ममालिक के हैं। ये कोई चीज़ गलत साबित कर दे कि मैं गलत कह रहा हूँ, तो जब हमारे दौर में 16.4 थे तो वो कैसे डिफॉल्ट किया? डिफॉल्ट तो तब होने जब जो इसाक डार साहब आए। ये तो मुफ्ता इस्माइल की अपनी रिपोर्ट है, जो इनका अपना वजीर खजाना था, उन्होंने कहा कि उसमें कई चीजें थी, एक तो पेट्रोल के साथ जो आप जाते करके गए थे, लेकिन ग्रोथ रेट आप और लैंड माइंस तो खुद ही उस वक्त कहा गया था कि लैंड माइंस नहीं, लेकिन ग्रोथ रेट, खैर मैं इससे जवाब ग्रोथ रेट हमारे दौर में 6% था, आप सबको पता है। आज कितना है? 2 से ऊपर ही नहीं जा रहा है। वो नंबर्स फजिंग उस वक्त भी देखिए, यही तो मसला है ना। इन्फ्लेशन हमारे दौर में 12 थी, इनके दौर में 38 पे पहुंची। अब करते करते ये बेशक है कि सिंगल डिजिट है, लेकिन आप जाए चावल खरीदे, घी खरीदे, आपको वो कोई चीज आपको सस्ते दामों मिले, मुझे बताएं कोई चीज ऐसी नहीं है। मैं इस पे जवाब ले लूंगा, मुझे इस पे बताएं। टैक्स की बात आपने की, अभी देखें आईएमएफ ने 40 आइटम्स के ऊपर टैक्स लगाया। क्यों? इनका जो खसारा है वो बढ़ गया है। नहीं लगा ना, कोई नहीं टैक्स। अच्छा, अब मुझे उसका जवाब दे दें कि अब ये जो मोबिलाइजेशन की बात हो रही थी, शफी जान साहब ने जो कहा कि ये जलसे हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम हकीकी आज़ादी की जो हमें कॉल मिलेगी, तो फिर इस तरीके से जब दावे करेंगे तो फिर तो ना मुलाकात होगी ना ही कॉल मिलेगी। देखिए एहतजाज करना हमारा कि देखिए एक लैंग्वेज होती है जलसों की, वो अलग अलग होती है। देखिए अच्छा, जो हम यहाँ बैठ के बात करते हैं वो अलग होती है, ठीक है। हमने देखिए हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। अगर आप बैरिस्टर गौहर जैसे सुलझे हुए आदमी के साथ भी बात नहीं करेंगे और सलमान अकरम राजा के साथ भी बात नहीं करेंगे, असद कैसर के साथ भी बात नहीं करेंगे, जो बिल्कुल पार्टी में इन लोगों की सुनी जाती है, क्यों नहीं सुनी जाती है? अच्छा। सुलझे हुए लोग हैं और बात करना जानते हैं, बात करते हैं, आप उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं। जब उनसे नहीं करेंगे तो पीछे तो इतना बड़ा प्रेशर है अवाम का, वो हमें छोड़ते ही नहीं है कि भाई आप कर क्या रहे हैं। ये आप लोगों को ये बात कन्वे की जाती है कि ये जो जलसों में जो बयानात हैं, मोबिलाइजेशन की बातें हो रही हैं, ललकारा जा रहा है, तो ये सिर्फ एक सियासी बयानिया है अवाम को ललकारने के लिए, अवाम का लहू गरमाने के लिए? सब पहले 2 जुमले सिर्फ उस पर कि देखिए मैं आपको बताता हूँ पीटीआई ने किस तरह आईएमएफ डिफॉल्ट की तरफ धकेल रहा था। आपने खुद वो बात की कि पेट्रोल और आईएमएफ के साथ किए हुए कंडीशंस खुद तोड़ी और कहा कि क्योंकि हमारी कुर्सी जा रही है तो अब ये आईएमएफ का प्रोग्राम भी जाए। उस टाइम पे रिजर्व्स तकरीबन 9 या 10 अरब डॉलर के थे। नहीं सर, वो कमर्शियल बैंक के मिला के मैं स्टेट बैंक आज आपके 9.2। शौकत साहब आप जवाब दे दीजिए। देखिए बात ये नहीं है, रिजर्व्स रखने के लिए आपकी इनफ्लोज और आउटफ्लोज चल रही होती हैं। आपके इनफ्लोज का इन्हिसार होता है आपके रेमिटेंसेस पे, एक्सपोर्ट्स पे, आपकी जो लैंडिंग जो आपने बोरिंग की होती है उसकी किस्तें आ रही होती हैं। जब आप आईएमएफ के साथ चलते हुए प्रोग्राम को इस तरह ठुकराएंगे और आपने उसको खुद
आपने प्रोग्राम तोड़ा तो उसके नतीजे में वो बकिया सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज हुई। आइंदा महीनों के अंदर आपके डॉलर रन आउट हो जाने थे। आपने एक ऐसी सूरत हाल बनाई कि ये जो 10 अरब डॉलर स्टेट बैंक के पास पड़े हुए थे उस टाइम पर, ये अगले 3-4 महीने में और क्योंकि बकिया सारी चीजें उसके साथ रुक जाई थी और आपने IMF को एतमाद में लिए बगैर उनको टीवी पर दिखाया कि हमने आपकी शर्तें तोड़ दी हैं। उसके बाद हमारी जब PDM की हुकूमत आई तो जिस टाइम का ये जिक्र करें मिफ्ता साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो हमने इन्हीं का ही प्रोग्राम रिवाइव करना पड़ा ताकि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाएं और वो ट्रस्ट फिर से रीएस्टैब्लिश करें फंड के साथ। उसके उस वक्त भी जब वो कोशिशें हो रही थी तो इन्होंने चिट्ठियां लिखी IMF को। शौकत तरीन और तैमूर झगड़ा साहब की ऑडियो लीक आपके पास आज भी है। फिर पिछले साल फिर से IMF को एक चिट्ठी लिखी गई। तो देखिए ये आपने पूरी कोशिश की कि वो डिफॉल्ट हो जाए और बाद में अगर वो रुक गया तो फिर से किसी तरह सबोटाज करें। जो आपने दूसरी बात की, देखिए बात ये सती साहब, गौहर खान साहब, सलमान राजा साहब जो मर्जी बातें कर लें, 8-9-10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए शायद, इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया था। जुबान तो वही है ना। या तो ये कहें कि सलमान अकरम राजा की और गौहर खान की बात जो है वो इमरान खान की ट्वीट के ऊपर है, तो फिर चलें उनसे बात करते हैं। पहले तो अपनी चीज क्लियर करें ना। आप एक तरफ उनके ट्वीट के अंदर सर उनके ट्वीट नहीं आप मुझे गुजारिश कर लीजिए, देखिए उनके ट्वीट के अंदर वाज़ेह तौर पर वो अपनी अफवाज को, अपने अफवाज के सरबराह के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और ये मुस्तकिल सतह पर उस शख्स की तरफ से भी और उनकी जमात की तरफ से पहले उनकी हमशीरा इंडियन चैनल्स पे और जी, और उसके अलावा 8-10 दिन पहले के उस ट्वीट के बाद आप हर दिन खोलें PTI के लोग हर दूसरे दिन PTI के ऑफिशियल हैंडल से उसी ट्वीट के कुछ हिस्से उठा के रोजाना उछालते हैं। आपकी बुनियादी पॉलिसी ये है जो रियासत और अफवाज के खिलाफ आपका बयानिया है। तो देखें या तो फिर इनकी क़यादत बैठ के पहले क्लियर करें कि हाँ हम इन अल्फाज के साथ बिल्कुल खड़े हैं और यही हमारी सोच है, तो फिर हमें ये ना कहें कि आप नरम अप्रोच। एक चीज मुझे ये आपको यार रिजेक्ट करना पड़ेगा या ओन करना पड़ेगा और फिर उसके अपने देखिए उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं फिर ओन करने के, क्योंकि ये सियासत नहीं है, ये अब मुल्क के दिफा का मामला है। और आप बिल्कुल अगर आप वही जुबान इस्तेमाल करेंगे जो उस ट्वीट में हुई, जो मोदी इस्तेमाल करता है, जो दुश्मन इस्तेमाल करते हैं, इसको सियासी लबादे से आप जस्टिफाई नहीं करते। जिन लोगों ने